सो आज दिन की शुरुआत मैं वर्कआउट से कर रहा हूँ। सुबह वॉक किया, लेकिन गलती से क्या हुआ आज मैंने मेरे माँ का फ़ोन लिया मेरे पॉकेट में, और जब भी मैं वहाँ डेस्टिनेशन पर पहुँचा उसके बाद मुझे पता चला कि मैंने मेरे मम्मी का फ़ोन लिया है। सो मैंने कोई शूट नहीं किया सुबह का। तो अभी मैं वॉक करके आया, तो वॉक करने के बाद मैं अभी यहाँ से रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूँ। सो यहाँ से जो ग्रीन पैच है ना, मैं वहाँ पर पूरा लंजेस करूँगा विद वेट ऑलमोस्ट 40 किलो। सो 20-20 किलो का एक एक डंबल होगा। मेरे पैरों ने नहीं, हाथों ने गिव अप कर दिया, हाथों ने। 5 टारगेट है 10, फिर उसके बाद ही मैं वेट इंक्रीज़ करूँगा। जस्ट 4 reps, कोई बात नहीं। मेन थिंग है कंसिस्टेंसी। पिछले इसमें 6 reps गए थे सेम वेट के साथ। टुडे जस्ट 4 reps, नो वरीज, जस्ट बी कंसिस्टेंट। होप करते हैं अगले वर्कआउट सेशन में साथ जाए और मैं वेट बढ़ाऊँ।
तो फाइनली मैं पहुंच गया मुंबई। लेकिन आज एक बात अगर आपको कहूँ तो मैं पूरा सफ़र जहाँ से मैं चढ़ता हूँ वहाँ से लेकर अभी तक मेट्रो में भी खड़ा होकर ही आया, कहीं पर भी नहीं बैठा। और ऊपर से ये 3-4 किलो का वज़न जो मैं लेकर घूम रहा था। सो कभी कभार होता है ऐसा मेरे साथ कभी कभी क्योंकि मेरा फिक्स क्या होता है, मैं एक तो निकालता हूँ नॉर्मल वाला टिकट, मैं निकालता नहीं हूँ रिज़र्वेशन, क्योंकि मुझे पता नहीं होता है। कभी कभार मुझे काम आ जाता है तो मुझे रुकना पड़ता है, तो अगर मैंने टिकट निकाला होगा तो रिज़र्वेशन मेरा चला जाता है। और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मैं कभी कभार नहीं निकलता हूँ जिस दिन मैं शेड्यूल करता हूँ निकलने का किसी काम की वजह से। तो ऐसा कई बार हो चुका है, तो मैं जनरल टिकट में ही घूमता हूँ, ऐसा सीन है। सो ये कभी कभार होता है मेरे साथ, लेकिन कोई नहीं। और गलती से आज क्या हुआ कि मैं जैसे ही लोकल से उतरा लोनावड़ा, तुरंत वहाँ से ट्रेन निकल चुकी थी, लिटरली निकल चुकी थी। तो मैं भागते भागते उसको पकड़ा और गलती से मैं जनरल डिब्बे में घुस गया। जो रिज़र्वेशन डिब्बे होते हैं ना, वहाँ नहीं घुसा। तो आपको तो पता है जनरल डिब्बे में कितनी ज़्यादा भीड़ होती है। तो पूरा सफ़र वैसे निकाला। अभी निकलूँगा, मतलब मेट्रो में भी इस वक्त में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो खड़े होकर ही आया। अभी जा रहा हूँ थिएटर, जम के करेंगे प्रैक्टिस। यूजुअली टाइम पर पहुँचता हूँ, लेकिन आज मैं 12 मिनट लेट हूँ, क्योंकि मैं जब भी पुणे से आता हूँ ना, तो कई दफ़ा मैं लेट हो जाता हूँ, क्योंकि ट्रेन उस हिसाब से नहीं चलती जिस हिसाब से मेरी कैलकुलेशन होती है। और हमारे यहाँ एक बहुत अतरंगी रूल नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया रूल है कि अगर कोई 8 बजे हमारा थिएटर शुरू होता है, सो 8:10 के बाद जो कोई भी आएगा, लास्ट बंदा, उसे चाय लानी पड़ती है। तो कभी कभार मुझे वो ड्यू लगता है, क्योंकि मैं लेट पहुंचता हूँ।
फिर ये उठा तो पूरा फोकस ना ऐसे नहीं होगी, फिर इसके बाद ऐसे खींचेंगे करो, सांस खींचो और धीरे धीरे जब जाना तो धीरे धीरे सांस छोड़ना है नाक से। हाँ, नाक से छोड़ो, फिर इसके बाद थोड़ी देर के लिए होल्ड करो यहाँ पे, फिर ऊपर आओ। और जो एकदम स्लो स्लो हाँ छोड़ना है, और जो बचेगी वो यहाँ होल्ड करेंगे ना थोड़ी देर, जब लगेगा कि नसें खींच रही है तब वहाँ पे छोड़ने के बाद फिर ऊपर, और ये ना थोड़ा इसको प्रेस करना, तो ज़्यादा प्रेस करोगे ना तो ज़्यादा होगी, तो वो देखना। हाँ ये मेरे कुछ महसूस हो रहा है फेस पे आपके और इससे पेट भी सही रहता है। वही वाली एक्सरसाइज है जो सर ने बताया ना, स्लीप करके टांग उठाओ, सांस को कंट्रोल करो, छोड़ो। हाँ और ये कैसे होता है ना, देखो अपने लोग का 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 ये ना 5-6 बार करो, तो सुबह में करोगे ना ऐसे तो एक तो मुंह लाल हो, इससे ना फेस पे ग्लो आता है, ये ग्लो वाली एक्सरसाइज है, ऐसे बहुत सारी। तो ये ना मतलब मैं देखो नसें खींचती है ना, देखो महसूस हो रहा है ना। मैं सांस ले रहा हूँ, धीरे धीरे हाँ छोड़ते जाना, सांस थोड़ा थोड़ा छोड़ते छोड़ते नीचे जाओ, छोटे छोटे हाँ थोड़ा थोड़ा सांस छोड़ते, और जो बचेगी ना तो हम लोग यहाँ होल्ड कर देंगे ना थोड़ी देर के लिए, फिर वो जब भरेगी ना तो ये हमारे कान में सब खींचेंगे, फिर यहाँ पे छोड़ो, हमारा नहीं हो रहा है ना। पूरा मुंह में छोड़ थोड़ा नीचे, मुंडी डाउन, धीरे धीरे छोड़ते हैं यहाँ नीचे, फिर हाँ बस तुमको अभी यहाँ पे हाँ बस इतना ही रुकना है, मुंडी डाउन रखनी है, हाँ ऐसे। अब और तुमको आप करोगे जितना होल्ड कर पाओ तो कर सकते हो, है ना वो है ना, खींचता है पूरी, और ये सब हमारी मांसपेशियों में जब खींचती है ना तो ब्लड सर्कुलेशन सांस रोका, फिर धीरे धीरे छोड़ते हुए नीचे गया, हाँ फिर तो बची हुआ है ना। चलो चलो देखो सांस नीचे नाक से उसको प्रेस करो, धीरे धीरे सांस छोड़ते 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 जाओ, छोड़ते हल्की हल्की जाओ, जाओ जाओ डाउन 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 डाउन, हाँ हाँ मुंडी थोड़ा बस होल्ड करो यहाँ पे, सांस जितनी बची रोक के रखो, जितनी देर होल्ड कर सकते हो रखो। पैर का मेरा तो मेरी मुंडी इसमें चली जाती है, मैं बहुत टाइम से करती नहीं हूँ ना, तो तेरी कभी जाएगी ऐसे ऐसे करने से।
पड़ेगा पेट का। हाँ करो इसे और नहीं ये देखो अक्सर तुम ये सब तो बुलबुला है। सीधा करो बिल्कुल ऐसे अपनी पीठ ना सीधी करो हाँ एकदम ऐसे अब जाओ ऐसे अच्छा स्ट्रेट और क्या ऐसे जाओ तो जब डाउन करना फिर ऐसे अब तुम ऐसे करते जाओगे तो थोड़ी ना होएगा मनीष ऐसे करता है ऐसे नहीं करना ऐसे हाँ और तुमको अगर पीठ अरे भाई चाय ठंडी हो जाएगी चाय। पीठ सही करना तो ये देखो देखो ये ऐसे करा अभी देखो ये तुम्हारे जो कंधे डाउन है ना तुम 10 दिन करके देखो तुमको फर्क पड़ेगा देख ऐसे में सही देखो एक्शन का एक्सरसाइज सही है ये इससे पता है क्या होगा एक्शन का नहीं अरे पंखा में दे दे ये पैसे करने का इसलिए है क्योंकि कंधे पीछे जाएंगे और ये अच्छा अच्छा इसमें 3 एक्सरसाइज है लड़कियों के लिए तो 3-4 है इसमें ये समझ गए ना मनीष तो ये तुम्हारे जो है ना स्ट्रेट हो जाए पेट के लिए लेट के साइकिल चलाओ ना लेट के साइकिल मतलब ऐसे 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 करते हैं ना लोग ऐसे? हाँ लेट गए हाँ थोड़ा ऊपर करो और पैर हाँ हाँ अब चलाओ हाँ हाँ और पेट के लिए ये कर लो उठो जाओ जाओ ये करो सही है यार सही है मैं बहुत ही बोल ये 40 चलाते रहे मैं एक्सरसाइज बता रहे 40 करते अरे मुझे भी तो करना है पेट के लिए। मैं तेरा पेट बनाएगा उसमें मसल लाना है। पेट के लिए और उमेश को तो मालूम होगा लेटने से फिर ये उठ के ऐसे आओ फिर जाओ फिर ये ऐसे आओ ये वाला भी और दूसरा ये देखो लेट के एक्सरसाइज होता है ये पेट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज अच्छा दोस्तों मैं चलता हूँ। सर हेलो एक्सक्यूज मी सर एक्सक्यूज मी कौन है वहां? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सामने तो आओ। एक्सक्यूज मी सर जरा 1 मिनट आपसे बात हो सकती है? हाँ बोलो। गुड इवनिंग सर आप इतनी रात को यहाँ अकेले घूम रहे हैं कुछ मजा लेने का इरादा है? मजा लेने का मतलब? माफ कीजिए मैं कुछ समझा नहीं। मजा लेने का मतलब मस्ती मारने का टाइम पास एंटरटेनमेंट सर समझ गए आप मेरा मतलब? मेरा ख्याल है मैं समझ गया, लेकिन मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए भागो यहाँ से जाओ। और तुम्हें पता होना चाहिए कि शरीफ लोगों के सामने ये सब बातें की जानी चाहिए या नहीं। लेकिन ऐसी चीज तो आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी सर वंस इन अ लाइफ टाइम क्या आपको अभी जिज्ञासा नहीं हो रही है सर? जिज्ञासा मेरे पेशे की प्रकृति है और मैं इसे नैतिक रूप से ऊंचाई रखता हूं, इसलिए माफ कीजिए मैं जा रहा हूं। आप शायद ठीक कहते हैं सर ये सब देखना आपके बस की बात नहीं है शायद आप जैसे शरीफ लोगों की नैतिकता और संवेदना बहुत नाजुक होती है। 1 मिनट। क्यों जो कहना दिन में बात मैं तो बस पूछने के लिए पूछा कि जिस एंटरटेनमेंट या मजे की तुम बात कर रहे हो वो किस तरह का है? मेरा मतलब क्या है? बताता हूँ सर अब आप बताइए क्या आप एक डूबा हुआ आदमी देखना चाहेंगे? क्या? डूबा हुआ आदमी? हाँ डूबा हुआ आदमी जिसके फेफड़ों में समंदर का पानी भर गया हो और वो सांस लेने के लिए छटपटा रहा हो। बोलिए सर ऐसे आदमी को देखने के लिए आप कितने रुपए देंगे? रुपए दूंगा? वो भी एक डूबे हुए आदमी को देखने के लिए? अरे क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? डूबते हुए आदमी को मैं क्यों देखना चाहूंगा? और उसे देखने से मुझे क्या हासिल होगा? तुम एक पागल आदमी हो, तुमसे तो दूरी रहना चाहिए। भागो यहां से, जाओ। 100 रुपए सिर्फ 100 रुपए दे देंगे आपको और 100 रुपए में देखने को मिलेगा सर वो पानी में कूदने से पहले फिर डूबने से पहले की छटपटाहट और फिर आखिरी सीन पानी में नीचे जाती है उसकी लाश। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे।
तुम्हारा मतलब है कि वो आदमी अभी डूबा हुआ नहीं है, बल्कि पानी के बाहर जिंदा और भला चल रहा है। ना सिर्फ जिंदा और भला चल रहा है, बल्कि अपनी सूखी हड्डियों और कपड़ों में वो आपके सामने खड़ा है सर। मैं भी वो डूबा हुआ आदमी हूं सर। क्या तुम अपने आप को डुबो देना चाहते हो, और वो भी सिर्फ 100 रुपयों के, और तुम उम्मीद करते हो कि तुम्हारी आत्महत्या देखने के लिए तुम पर पैसे खर्च करूं? तुम्हें पागल आदमी हो, पागल। तुमसे तो सच में दूर रहना चाहिए। नहीं सर, आप असली बात समझे नहीं। मैं सचमुच नहीं डूबूंगा। मैं तो डूबने की सिर्फ एक्टिंग करूंगा सर। मैं पानी में छलांग लगाऊंगा, थोड़ा बहुत हाथ पांव मारूंगा, छप छप करूंगा, 2-3 बार मदद के लिए चिल्लाऊंगा और पूरी तरह डूब जाऊंगा। ब्रो, ब्रो, ब्रो। और फिर पीठ के बल तैरती मेरी बॉडी ऊपर आएगी सर, बुरी तरह फुली हुई, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अकेले आदमी के लिए 100 रुपए, लेकिन ज्यादा लोग हुए तो स्पेशल डिस्काउंट। शो 2 मिनट बाद शुरू हो जाएगा सर। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं डूबने के नाटक के बॉक्स ऑफिस पर खड़ा टिकट के रेट सुन रहा हूं। असली बात आप समझे नहीं सर। इस नाटक में कोई घटिया और सस्ता रोमांच नहीं है, बल्कि इसमें आपको आर्थिक और सामाजिक प्रभावों का बहुत ही भव्य रूप देखने को मिलेगा। सर, ये नाटक त्रासदी नहीं बल्कि विडंबना है, क्योंकि इसमें शुरू से लेकर आखिर तक हास्य का पुट है। हास्य? इसमें हास्य का पुट कैसे आएगा? मेरे गाल फूल जाएंगे और आंखें बोलकर बाहर आने लगेंगे सर, और मैं फटी फटी भयानक आवाज में मदद के लिए चिल्लाऊंगा सर, जैसे गर्दन कटे हुए सूरज चिल्लाता है। इस पूरे एरिया में मैं ही हूं सर। इस पूरे एरिया में मैं ही हूं सर, जो सूरज जैसी आवाज में चिल्ला सकता हूं। चिल्ला के दिखाऊं? नहीं, कोई जरूरत नहीं सर। एक बार सुन लो। नहीं बोला ना सर, सुन लीजिए। नहीं। ये लो। ये क्या है? जब घर पे मंजन ना होना तो इस रेती से दांत साफ कर दिया करो। सर, छोड़िए ना। आपको मेरी चीख कैसी लगी? तुम्हें लगता है तुम्हारी सुअर जैसी चीख सुनने के लिए तुम पर मैं पैसे खर्च करूं? क्यों नहीं सर? नहीं आता ही मारने। शिट। वो मट्टी उतारो, मट्टी वाले से। ये लो। ये क्या है सर? जब तुम्हारे घर पे मंजन ना होना तो इस रेती से दांत साफ कर दिया करो। आपको मेरी चीख कैसी लगी? तुम्हें लगता है तुम्हारी सुअर जैसी चीख सुनने के लिए तुम पर मैं पैसे खर्च करूं? सर, क्यों नहीं? इस सीजन में सैकड़ों, क्यों नहीं सर? इस सीजन में सैकड़ों लोगों ने खर्च किए। एक रात में मैंने 20 शो किए हैं सर, और ये जुलाई महीना तो सर मेरा पूरा का पूरा एडवांस बुकिंग है। तो बोलिए, आज रात का डिनर शो बुक कर दूं? डिनर शो? ये डिनर शो का क्या मतलब? सर मतलब मैं कूदूंगा। डिनर शो का मतलब सर, एक बार क्या बोलो एक बार। डिनर शो? हाँ। डिनर शो का क्या मतलब? मतलब मैं कूदूंगा। नहीं, एक बार लो यार, इसका क्या है? एक बार वो कौन सा? क्यों, क्या है वो? डिनर शो? हाँ। डिनर शो का मतलब? मतलब सर कि मैं पानी में छलांग लगाऊंगा